भारत के राजनीतिक व सामरिक इतिहास की बात की जाए तो तानसेन जी की नगरी ग्वालियर का नाम हमेशा ही सबसे ऊपर आता है। अपने अद्वितीय ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के साथ साथ कला और संस्कृति की संरक्षक नगरी रही है ग्वालियर की ये धरती। और इस शहर के बीचों बीच अपने गौरवशाली इतिहास की कहानियों को सजोए खड़ा है ग्वालियर का किला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में। और आज हम देखेंगे ग्वालियर के किले में स्थित सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर और टेम्पल ऑफ जीरो यानी शून्य का मंदिर। सास बहू का मंदिर सुनने में काफी अलग और रोचक मालूम होता है ना। ठीक इसके नाम की तरह इसका इतिहास भी काफी रोचक है। बात है आज से लगभग 1000 साल पहले की, जब ग्वालियर के इस किले में कछवाह राजा महिपाल का शासन हुआ करता था। राजा महिपाल जी की मां भगवान विष्णु जी की उपासक थीं, जिनकी आराधना के लिए सन 1093 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजा की पत्नी भगवान शिव की उपासक थी, जिसकी अर्चना हेतु एक और मंदिर का निर्माण ठीक इस मंदिर के बगल में करवाया गया था। भगवान विष्णु के संपूर्णावतार में सहस्त्र भुजाओं के वर्णन के कारण इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर कहा गया। पर कालांतर में शाब्दिक अपभ्रंश सास बहू काफी प्रचलित हो गया, इसलिए लोग आज इसे सास बहू के मंदिर के नाम से जानने लगे हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में भगवान गणेश जी की मूर्ति है। साथ ही बाहरी दीवारों पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाई गई है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय में इस मंदिर की बाहरी मूर्तियों को खंडित करके नष्ट कर दिया गया था और यहाँ की दीवारों पर चूने का प्लास्टर करवा दिया गया था। कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को मदरसे में तब्दील कर दिया गया था, परंतु कालांतर में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1881 में 2 ब्रिटिश आर्कियोलॉजी अधिकारियों ने लगभग 12 साल तक मेहनत करके इस मंदिर को अपने वास्तविक पुराने रूप में वापस लौटाया था। लंबे समय तक आक्रमण व अनदेखी के कारण मंदिर का एक बड़ा हिस्सा आज नष्ट हो चुका है। भीतरी दीवारों पर निर्माण को सहायता देने के लिए छत पर खंभों का सपोर्ट दिया गया है। इन सभी बातों के बाद भी आज ये मंदिर अपनी भव्यता के गौरवशाली इतिहास को सजोए हुए है। सास बहू मंदिर के विशाल छत की गोल आकार की बारीक कारीगरी को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गरुड़, देव, गंधर्व, मां सरस्वती के साथ साथ यहाँ की दीवारों पर अप्सराओं की छोटी छोटी मूर्तियों को काफी बारीकी के साथ उकेरा गया है। दिन के समय सूर्य की रोशनी इस मंदिर को दीप्तिमान करके यहाँ के दिव्य आध्यात्मिक माहौल का एहसास दिलाती है। सहस्त्रबाहु मंदिर आज भी अपने ऐतिहासिक गौरव व आध्यात्मिकता की धरोहर का ध्वजवाहक है। सहस्त्रबाहु मंदिर से आगे आने पर दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के सामने और सिंधिया स्कूल के बगल में है तेली का मंदिर। अपनी तरह की अनूठी और अलग वास्तुकला को समाहित किए हुए ऊंचे शिखर वाला तेली का मंदिर काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। इसमें भगवान शिव, विष्णु व अन्य देवी देवताओं की आराधना स्थली रही होगी। हिंदू व बौद्ध शैली के सम्मिश्रण से बने इस मंदिर को दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जिसमें इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 100 फीट के आसपास है। मंदिर का ऊंचा प्रवेश द्वार नक्काशीदार चौखटों से सजाया गया है, जहां देवी देवताओं के युग्मों के साथ साथ फूलों पत्तियों की नक्काशीदार कलाकारी की गई है। बाहरी दीवारों पर देवताओं की विभिन्न नक्काशीदार मूर्तियों के साथ साथ अलग अलग नक्काशीदार डिजाइनों को भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ उकेरा गया है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ऊंचा है। चौड़े पत्थरों की सहायता से बनाया गया यह गर्भगृह जल निकासी की व्यवस्था के साथ साथ बनाया गया था। मंदिर के बाहरी हिस्से पर मकरा मुख जल निकासी व्यवस्था है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर में शिवलिंग की स्थापना रही होगी। समय के साथ साथ यहाँ के वास्तविक इतिहास का भी लोप हो गया और पीछे रह गई यहाँ की कलात्मक वास्तुकला और द्रविड़ शैली से बनी 100 फीट ऊंची ये मंदिर की स्मृति। तेली के मंदिर से आगे आने पर ग्वालियर के किले के मुख्य दरवाजे की चढ़ाई के रास्ते में पड़ता है टेम्पल ऑफ जीरो यानी शून्य का मंदिर। 9वीं शताब्दी के इस चतुर्भुज मंदिर में सबसे पहले शून्य का इंस्क्रिप्टेड प्रमाण देखने को मिलता है। नागवंश के इस मंदिर पर सबसे पहले पत्थर पर
न्यूमेरिक जीरो की खुदाई की लिखावट का प्रमाण मिलता है और ये शून्य वर्तमान के जीरो का ही स्वरूप है। जैसा कि आप किसी संख्या के आगे जीरो लगाते हैं तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इस मंदिर के पहले शून्य के लेखों का प्रमाण काबुल के आसपास मिले भोजपत्रों में मिलता है, लेकिन उस शून्य का इस्तेमाल वर्तमान के शून्य के उपयोग जैसा नहीं था। इसके अलावा कंबोडिया के मंदिरों में भी शून्य के लिखित प्रमाण मिलते थे, पर ग्वालियर के इस मंदिर के शून्य का प्रयोग आधुनिक शून्य की तरह किया जाता था। काफी अजीब बात है ना, आधुनिक शून्य की तरह प्रयोग। चलिए इस बात को जानते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक शून्य के प्रयोग के नियम भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी द्वारा खोजे गए थे। शून्य के आविष्कार का नाम लेने पर अक्सर लोग भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का नाम जोड़ते हैं, पर आर्यभट्ट जी ने दशमलव पद्धति के नियम बनाए थे। उन्होंने शून्य का आविष्कार नहीं किया था। ब्रह्मगुप्त जी के साथ साथ महर्षि आर्यभट्ट जी की खोज आगे चलकर वर्तमान संख्या प्रणाली का आधार बनी। आज ग्वालियर के किले में इन प्रसिद्ध जगहों में इतिहास की कई रोचक और यादगार बातें छिपी हुई हैं। इन्हें जानने के लिए यहाँ की यात्रा करना बेहद जरूरी है। आधुनिकता के दौर में हम अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर को भूल न जाएं, इसलिए इनकी व्यवस्था, सुरक्षा व सहयोग हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अपने देश के इन किलों को देखने के लिए सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही रोचक और ऐतिहासिक जगहों के ट्रैवल वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और देखते रहिए द बंजारा मैन। धन्यवाद।